लेकिन मेरे गुरुदेव ने बचपन में मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि किसी गरीब को और किसी शरीफ को कोशिश करना कि तुम्हारे द्वारा तकलीफ़ ना हो, और अगर तकलीफ़ हो जाए जाने अनजाने तो उससे माफ़ी मांग लेना, और अगर वो ना मिले तो खुद प्रायश्चित कर लेना। ओके। आप लोगों की जहाँ निगाह है जी जहाँ निगाह है जी इस जिले का सबसे बड़ा भूमाफिया अगर कोई है वहाँ आप पहुँचे ही नहीं अभी। जी। और यही मुझे कभी कभी तकलीफ हो जाती है कि जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचते आप लोग। नहीं तो बताइए ना, हम वहां भी पहुंचेंगे। ये सार्वजनिक मंच ऑफ से द बताने कैमरा वाला आपसे पूछेंगे। ये सार्वजनिक मंच से बताने वाला काम नहीं है। तो देखिए ऑफ द कैमरा देखिए आपसे क्या है, पूछेंगे। छोटी छोटी मछलियाँ रगड़ी जा रही, जी। अन्यथा मत लीजिए, छोटी छोटी नहीं ठीक मछलियाँ है, रगड़ी जा बिल्कुल रही। बिल्कुल आप आइए कभी अकेले हमसे मिलिए, मैं दिखाऊंगा कि माफिया कौन है। ठीक, ऑफ द कैमरा आपसे मिलेंगे। हाँ, माफिया कौन है। आप देखिए कि डाक खाना की जमीन कौन कब्जा किया है, जी। देखिए कि तहसील कौन कब्जा किया है, देखिए कि हॉस्पिटल कौन कब्जा किया है, देखिए कि जिला पंचायत की जमीन कौन कब्जा किया है। देखिए उधर तो निगाह नहीं जाती। जी। और गरीब लोग कहीं बिस्वा दो बिस्वा खरीद लिए, कोई आ गया विरोधी पार्टी दे दिए, चैनल वाले लग गए उनके पीछे। एक इसमें समस्या ये आती है नेताजी, जैसे मीडिया बिना किसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के काम नहीं कर सकता। तो जैसे आपने कहा, आपने खबरें तो बता दी, लेकिन आप नाम नहीं ले सकते ऑन कैमरा। नहीं, हम देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं आपको नहीं लेकिन जब आप इसके लिए तैयार होंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा और आपको डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा। अच्छा। लेकिन सवाल यह है कि तकलीफ, लोगों को तकलीफ तब होती है जब बगल में एक पड़ोसी सब कुछ करके और आराम से बैठा है और एक छोटा मोटा कोई परेशान हो रहा है तो उसको तकलीफ होती है। जी जी जी। तो मैंने कहा कि गोंडा पोस्ट एक आवाज बने। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सफाई ऊपर से अच्छी लगती है, नीचे से कितना साफ करोगे। ऊपर साफ करो, नीचे अपने आप साफ हो जाएगा। जी। मैं आपको दूंगा आने पर, समय आने पर। बिल्कुल। दूसरी बात नेताजी, आपने जैसे मेरी लास्ट बातचीत हुई थी, आपने बताया था कि आपका हमेशा से एक संकल्प रहा है हरित गोंडा, विकसित गोंडा। अब आप सांसद नहीं हैं और लास्ट टाइम आपकी मेरी कन्वर्सेशन में आपने ये भी कहा था कि अब आगे कुछ बहुत बड़ा किया जाएगा। अब मैं राजनीतिक जो पार्टी की जो संसदीय या फिर संवैधानिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अब मेरे पास नहीं है। मेरे पास खुला मंच है, मेरे पास बहुत सारा समय है जिसमें बड़ा काम किया जाएगा। थोड़ा उस विजन पे बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में विभूषण शरण सिंह का क्या विजन है। देखिए एक समय था, मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। उस समय मैंने ये महसूस किया कि साक्षरता की जो दर है पूरे प्रदेश की, उसमें गोंडा तीसरे नंबर पर था पीछे से। गोंडा तीसरे नंबर था पीछे से। पहला था जालौन, दूसरा था बहराइच और तीसरा था गोंडा। और तब मैंने उस आवश्यकता को महसूस किया और मैंने नारा दिया। और उसी समय की एक घटना घटी। उस समय गोंडा बलरामपुर एक जनपद हुआ करते थे। गोंडा में खेल कोटे में एक पेट्रोल पंप आया, टिकरी में खुलना था खेल कोटे में कि कोई नेशनल खिलाड़ी ही उसको भर सकता है। और गैसड़ी जो बलरामपुर का आज हिस्सा है, गैसड़ी में पुरुष कोटे से आया कि कोई राष्ट्रीय खिलाड़ी इसको भर सकता है। राष्ट्रीय खिलाड़ी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यानी वॉलीबॉल का वो खिलाड़ी जिसने नेशनल खेला हो वो राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अपने राज्य को रिप्रेजेंट, हाँ रिप्रेजेंट किया, अपने राज्य का एक भी मैच खेल ले, हाँ बस खेला हो, वही राष्ट्रीय खिलाड़ी जी। और उस समय दोनों, मैंने गोंडा बलरामपुर तो एक था, दोनों पेट्रोल पंप का कोटा लैप्स हो गया, एक भी राष्ट्रीय खिलाड़ी हमको नहीं मिला। गोंडा वाला महिला के लिए था और गैसड़ी वाला पुरुष के लिए था। तब मेरे दिल को बड़ी चोट लगी और मैंने नारा दिया कि स्वस्थ गोंडा। आज मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी ही नहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार मेडल प्राप्त करने वाले हमारे बलरामपुर की तमाम लड़कियां हैं, गोंडा के तमाम बच्चे हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और हरा भरा गोंडा, उसके बाद समय अनुसार मैंने उसको देवी पाटन मंडल किया और अब मैं उसको समझ लीजिए प्रदेश क्या पूरा देश कर चुका हूँ। अब जब से मुझे ये दायित्व से मुक्ति मिली है तब से मैं पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूँ। कल भी मैं जौनपुर में था, बच्चों के बीच में मैंने अपना उद्बोधन किया। जो मैं बोलता हूँ वही बोला और कोई नई चीज़ नहीं बोलता हूँ। यही बोला कि जो बोओगे वो काटोगे। आज आप वो हो जो कल सोचे थे,
आज जो सोच रहे हो कल वही होगी। पहले बहराइच गोंडा में करते थे, पूरे देश में कर रहे हैं, और लोग सुन भी रहे हैं, लोगों को असर पड़ रहा है। कल मैंने जौनपुर में बोला, और बोल करके जब मैं उतरा तो बच्चियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे। आपका उद्बोधन सुन के? हाँ, मैंने उनको बताया, हमने उनको बताया कि आज मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, लेकिन एक समय था मैं 300 रुपया एक ट्राली गन्ना, दूसरे का गन्ना मजदूरी पर ले जाकर के मिल में गिराने पर 300 रुपया मिलता था। हमने उनको बोला कि मैंने भी 300 रुपये पर गन्ना ढोया, मैंने भी मजदूरी की है, मैं कोई आसमान से नहीं आया हूं, मैं किसी राजा रानी की पेट से नहीं पैदा हुआ हूं। और मैंने यही बोला, आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो तो ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है, क्योंकि अभाव है, और जिसके जीवन में